नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ भड़की हिंसा के बाद एक बार फिर नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। जेनजी ग्रुप समेत नेपाल की सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर मोहर लगा दी है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि नेपाल की अगली कमान सुशीला कार्की ही संभालेंगे। सुशीला कार्की ने 1975 में राजनीति विज्ञान विभाग में BHU से मास्टर्स पूरा किया। मास्टर्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नेपाल की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से 1978 में लॉ की डिग्री हासिल की और वकालत की दुनिया में कदम रखा। अपने करियर में वो तेजी से आगे बढ़ी और 2016 में नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी। BHU से उनकी पढ़ाई का एक किस्सा आज भी उनकी संघर्ष गाथा का अभिन्न हिस्सा माना जाता है और ऐसे में अब वो नेपाल की जनता और भारत के जनता के बीच में इतना अच्छा रिलेशन है कि बहुत अच्छा रिलेशन है। बहुत सारे हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे हमारे परिचित हैं, जिनको कुछ हुआ तो हमको आंखों में आंसू आती है। हमें इतना हमारा सद्भाव है, प्रेम है। वो लोग बहुत हम लोग को मानते हैं, प्यार करते हैं, ये हम जानते हैं। हमारे और भारत के बीच में, जनता के बीच में अच्छा संबंध है, हम जानते हैं। और एक्सपेक्ट तो ये है, इंडिया ने, भारत ने सभी समय पर नेपाल को सहयोग किया है, मदद किया है। अब ये बीच-बीच में हम लोग बहुत नजदीक हैं, तो एक कहावत है, जब बहुत किचन में वो बर्तन बहुत एक साथ होता है, उसके बीच में कुछ आवाज निकलता है, वही है। पहले तो देखिए, यहाँ तो पीस की आवश्यकता है, शांति की आवश्यकता है। पीपल को ये हम नहीं कह सकते कि इकोनॉमिकल हम इतना चेंज लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। हम लोग का टारगेट होता है कि एक इलेक्शन करके, आम निर्वाचन करके, आने वाला जो है लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर, उनके हाथ में हैंड ओवर करना है। फर्स्ट पर्पस तो यही है। और उसके बाद हम छोटा मोटा काम करेंगे। कितना टाइम मिलेगा हमको? 6 महीना या 1 साल से ज्यादा तो टाइम नहीं मिलेगा। हम लोग बहुत ज्यादा शायद ही कर सकते हैं, थोड़ा बहुत करेंगे। हम लोग ये ट्राई करेंगे जो अभी भवन ववन को वो किया गया है। नेपाल में अराजकता की आग। हर तरफ हिंसा, बर्बादी, लूटपाट। आंदोलनकारियों का आतंक। मॉल, दुकान, कारोबारियों से लूट। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन कितना खतरनाक रूप ले चुका है, इन तस्वीरों में देखिए। कहीं शॉपिंग मॉल, दुकानों में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने खुलेआम लूटपाट की, तो कहीं अरबपति व्यापारी के घर को निशाना बनाया। कहीं बैंक लूटकर अराजकता फैलाई गई, कैदियों को जेल से भगा दिया गया, तो कहीं सड़क पर कुंफू करते हुए खुलेआम सेना को चुनौती दी जा रही है। ये तस्वीरें बताती हैं कि नेपाल में आंदोलनकारियों ने सिस्टम को पूरी तरह हाईजैक कर लिया है। प्रदर्शनकारियों के सामने सिस्टम लाचार है और हर तरफ सिर्फ अराजकता, आगजनी और बर्बादी दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हैं जिनमें लोग दुकानों में घुसकर लूटपाट करते दिख रहे हैं। इस वीडियो में देखिए कैसे लोग एक शोरूम से टीवी, AC और फ्रिज जैसी चीजें उठाकर ले जा रहे हैं। इन लोगों को किसी का डर नहीं। शॉपिंग मॉल हाथ में जो आया वो अपनी पसंदीदा चीज को लेकर चलता बना। मेन बात तो डेमोक्रेसी, ये मेन बात तो करप्शन का है। करप्शन है, करप्शन लीडर है इधर, तो उसका विरुद्ध में। और युवाओं पे ध्यान नहीं दे रही है सरकार। हाँ, रोजगारी नहीं है, कुछ शिक्षा में शुल्क नहीं है, स्वास्थ्य में नहीं है। वो बोल रहे हैं डेमोक्रेसी में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जनता के लिए डेमोक्रेसी नहीं आ रहा है। वो भ्रष्टाचारी लोग का लिए
डेमोक्रेसी है ये। इतना सारा हम टैक्स पे कर रहे हैं और उनके बच्चे वहाँ विदेश में घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। इस सिस्टम के खिलाफ ये आंदोलन हो रहा है। सुनिए, जो हुआ है ना, ये इतना कुछ ये सोशल बैंडिंग के लेके नहीं हुआ है। हम लोगों को चाहिए यूथ लीडर चाहिए। अब ये जो पुराना लोग है ना, वो कोई नहीं चला सकता है। अब युवक चाहिए, युवक चाहिए। अब युवक ये चलाएगा, ये पुराना जितना है वो सब बाइकाट। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, आज भी जो यहाँ पे युवा हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो नाराज हैं सरकार से। और कल जिस तरह से उनके जो साथी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनकी जो दर्दनाक मौत हुई है, उससे विरोध प्रदर्शन आज भी जो है वो सड़कों पे जारी है। आप देख सकते हैं जगह जगह आगजनी की गई है और लोगों का विरोध प्रदर्शन है, लोग सड़कों पे हैं। लेकिन ये हाल सिर्फ शॉपिंग मॉल्स और दुकानों के नहीं है। कल तक जो प्रदर्शनकारी नेताओं के घर में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे थे, नेताओं और उनके परिवार के लोगों को सड़क पर दौड़ा कर मार रहे थे, अब उन्हीं आंदोलनकारियों के निशाने पर व्यापारी हैं। नेपाल के अरबपति कारोबारी उपेंद्र महतो के घर में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया और लूटपाट की। कई जगहों में बैंकों के लूटे जाने की घटनाएं सामने आई हैं, तो कई जेलों से कैदियों को भगा दिया गया। नेपाल के नवलपरासी पश्चिम जिला कारागार में 500 से ज्यादा कैदियों ने हंगामा और आगजनी की। सेना की तमाम कोशिशों के बावजूद कैदी जेल से भागने में कामयाब रहे। नेपाल में आंदोलनकारियों के आतंक की एक से बढ़कर एक खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिस सिंह दरबार में नेपाल के सभी मंत्रियों के दफ्तर हैं, वहां के गार्ड से आंदोलनकारियों ने बंदूकें छीन ली और जमकर हंगामा किया। तो वहीं नेपाल में संसद के अंदर से कुर्सियां निकाल कर ले जाते दिखे। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में किस तरह तोड़फोड़ मचाई थी, उसकी नई तस्वीरें सामने आई हैं। हम आपको एक वीआईपी जोन दिखा रहे हैं, जहां से प्रधानमंत्री जब संसद भवन में एंट्री करते हैं तो वो इसी जगह से होते हुए अंदर एंट्री करते हैं। ये देखिए, ये पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है नेटवर्क 18 ग्रुप की। देखिए, ये वीआईपी इलाका है। यहाँ पे तमाम वीआईपीज जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होते थे जब पार्लियामेंट का सेशन चलता था, महत्वपूर्ण कैबिनेट की मीटिंग होती थी। और देखिए, यहाँ पर देखिए, ये अगर देखेंगे आप तो पूरा प्रीमाइसेस जो है वो तहस नहस हो गया है। यहाँ पर केवल लोहा और जो जाले जंगले हैं वो नजर आ रहे हैं। हर तरफ जो मलबा है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा हीट जो है हमें यहाँ पर महसूस हो रही है, क्योंकि आगजनी हुई थी। और आप सोचिए मंजर यहाँ पे क्या रहा होगा। देखिए, ये वीआईपी गेट है, ये वीआईपी गेट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देखिए, ये मेरे कैमरे में दिखा रहे हैं, ये वीआईपी गेट है। प्रधानमंत्री इसी गेट से यहाँ पर अंदर एंट्री करते थे। और ये पूरा प्रीमाइसेस जो है ये पार्लियामेंट के अंदर का है। देखिए, जहां से कि एक शख्स अभी आप देख रहे हैं जो वो आ रहे हैं, ऐसे ही प्रधानमंत्री यहाँ से आते थे। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार का घर हो या स्पीकर अग्नि प्रसाद सबकोटा का आवास, आंदोलनकारियों की तोड़फोड़ और लूटपाट की ही निशानियां नजर आ रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने कल नेपाल के सबसे बड़े मीडिया हाउस को भी निशाना बनाया था। वहां भी अब तबाही के निशान शेष बचे हैं। नेपाल की वर्तमान सरकार के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कुर्सी छोड़ने के बाद भी भड़का हुआ है और कई सालों से सवरा हुआ नेपाल आज अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है।